करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, क्लाइमेट का मतलब होता है बेटा द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 इयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो जहाँ पे वेदर कंडीशंस, जहाँ पे वेरिएशंस हैं वो लार्ज एरिया पे होती हैं और लंबे समय के लिए होती हैं फॉर मोर देन 30 इयर्स, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। What is weather? The state of atmosphere over an area at any point of time is called a weather. तो जहाँ पे कंडीशंस होंगी, वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस होंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वेदर। देन मानसून, ये जो मानसून टाइप ऑफ जो क्लाइमेट होता है मेनली वो फाउंड होता है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में होता है, जिसमें कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मानसून टाइप। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसून टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है? द सीजनल रिवर्सिबल इन विंड इन डायरेक्शन ड्यूरिंग ईयर कॉल्ड द मानसून। तो इसमें कि सीजनल रिवर विंड डायरेक्शन होता है इन अ ईयर, साल में एक, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड मानसून। Then Coriolis force. An apparent force caused by earth rotation is called Coriolis force, यानी कि जो फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन से फॉर्म होता है उसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। दीज विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू दिस फोर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो विंड्स होती हैं उसका बहाव जो है वो टुवर्ड्स द राइट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू दिस फोर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। इसको हम फेरल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं हम जेट स्ट्रीम पर। जेट स्ट्रीम क्या होती है? फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट्स आर जेट स्ट्रीम, जो बहुत जल्दी जल्दी बहती हैं और नैरो एयर करंट होती हैं। दिस स्ट्रीम फ्लो एट द हाई एल्टीट्यूड। आपको मैंने बताया कि हाई एल्टीट्यूड कौन सा होगा? जो समुद्री तल से ऊपर की ओर जाएंगे, इसमें कि हम मान लें कि हम हिमालयन एरियाज में जा रहे हैं तो वो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं और उन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में स्ट्रीम फ्लो होती है, वो हाई एल्टीट्यूड कहलाती हैं। लगभग 12,000 फीट इन ट्रोपोस्फियर में ये बहती है, हवा चलती है। एंड दिस स्पीड वेरीज फ्रॉम 1110 टू 184 किलोमीटर्स इन विंटर। तो विंटर समर में तो ये कम हो जाती है, कितना है समर में? हाउ मच? समर में कितना है बेटा? दृष्टि, जो जेट स्ट्रीम है वो समर में कितनी फ्लो होती है? हाउ मच? 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उधर समर में कितना है? 184 किलोमीटर, सॉरी, समर में तो 110 किलोमीटर है और विंटर्स में कितना है? 184 किलोमीटर इन विंटर्स, ठीक है। यू कैन सी द, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया का जो एरिया है उसमें हिमालयंस जो है एरियाज है जहाँ पर जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं, ठीक है। देन वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या होता है? वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स। ज़्यादातर ये वेदर फिनोमिना सर्दियों के मौसम में आता है। ब्रॉड बाय वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन। तो जो आपका मेडिटेरियन रीजन है, ये मेडिटेरियन रीजन कहाँ पर है? मेडिटेरियन रीजन है साउथ अफ्रीका के ऊपर, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ से ये विंड्स ब्लो होती हैं, वेस्टर्न साइड में जाती हैं। दिस यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पूरा वेस्टर्न घाट्स वाला जो एरिया है वहाँ पर ये वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आती हैं, जो कि विंटर के महीने में आती हैं। कहाँ से विंड ब्लो होती है? मेडिटेरियन रीजन से ब्लो होकर ये इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लाइमेट क्या है? What is climate? Climate is the total sum of weather conditions and variation over a large area of longer period more than 30 years, ठीक है। weather in a small part of area in any point of time weather होता है। then मानसून क्या होता है? मानसून इंडिया में है, इंडिया का जो सीजन है वो मानसून टाइप होता है, जहाँ पे सीजनल रिवर्स होता है, रिवर्सिबल विंड डायरेक्शन के कारण वो मानसून होता है। देन कोरिलियस फोर्स क्या होती है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और में राइट में आता है, राइट से आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट से आता है।
ठीक है। देन जेट स्टीम जो है वो हाई एल्टीट्यूड में ब्लो करती है, जो कि गर्मियों के मौसम में उसकी जो स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर, फरी फास्ट होती है ये, ठीक है। तो 110 किलोमीटर पर आर है, और विंटर सीजन में ये 184 किलोमीटर इन आर है। देन वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस कहाँ से आती है? ये एक वेदर फेनोमिना होता है जो विंटर्स के महीने में आता है, जो वेस्टर्ली फ्लो होता है मेडिटेरियन रीजन से फ्लो होकर इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ साउथ वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है, ठीक है। देन आते हैं हम ITC-जेड। ITC-जेड का फुल फॉर्म है ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटर लैटिट्यूड। तो इक्वेटर का जो आप ये देख रहे हैं कि बीच में इक्वेटर, आप देख रहे हैं कि हमने जो ये ग्लोब सब देख रहे हो आप, एक राउंड सर्कल देख रहे हो, इसमें एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के जो लैटिट्यूड्स पर जो लो प्रेशर बनता है, दैट इज कॉल्ड ITC-जेड। द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कवरेज इन दिस जोन। तो जो नॉर्थ ईस्ट की और जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो यहाँ पे कवरेज होती हैं, दिस लोन लाइन मोर ऑफ द पैरेलल टू द इक्वेटर। तो बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं ये विंड्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड इट मूव नॉर्थ टू साउथ विद एपरेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सन। जैसे सन घूमता है ऐसे ही ये जो कवरेजेंस जोन मूव करती है, ठीक है। अब चलते हैं कि जो एक क्लाइमेट होता है वो कौन से 3 ऐसे मेजर कंट्रोल हैं, 6 मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर लैटिट्यूड, दे आर एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। तो अगर हम पढ़ते हैं कि इंडिया को जो फैक्टर्स हैं, इंडिया के जो क्लाइमेट है वो कौन कौन से फैक्टर्स से है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लैटिट्यूड। तो जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इंडिया का लैंड मास है वो इक्वली डिवाइडेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, है ना। आपको पता है, सारे बच्चों को मैं बता चुकी हूँ कि इंडिया इज डिवाइडेड टू हाफ इन ड्यू टू इमेजिनरी लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो लाइन कहीं ड्रॉ नहीं है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। हाफ ऑफ इंडिया हैज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड अदर इंडिया हैज, इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा यानी कि जो पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। फिर हम चलते हैं एल्टीट्यूड क्या होते हैं। वाइल द एवरेज एलिवेशन इज कोस्टल एरिया इज 30 मीटर। तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर जो एवरेज है वो 30 मीटर है, ठीक है। देन एवरेज एलिवेशन इन द नॉर्थ इज अबाउट 60 मीटर, 6000 मीटर। Himalayan prevent the cold winds from Central Asia entering the Indian subcontinent। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा अगर हाईएस्ट अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो हिमालयाज हैं, और जो हमारे हिमालयाज हैं वो कोल्ड विंड को रोकता है। तो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो सर्द हवाएं होती हैं उसको कौन रोकता है? कौन रोकता है बच्चों? सेंट्रल एशिया से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं उससे हम कौन रोकता है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना? हिमालयस। यस, वेरी गुड, हिमालयाज है ना। तो हिमालयाज हमारी कोल्ड विंड्स को रोकता है, सर्दी। तो अगर हिमालयाज नहीं होते तो सेंट्रल एशिया से हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत सारी ठंडी हवाएं आती। ड्यू टू दिस द सब कॉन्टिनेंट गेट कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की तुलना में हमारी जो ठंड है वो थोड़ी कम है, बिकॉज वहाँ से वो जो हवाएं वो नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हमेशा हाइट पे होगा, लैटिट्यूड हमेशा बीच में से क्रॉस होगा, ठीक है। देन प्रेशर एंड विंड्स। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स। These winds originated from subtropical high pressure belt of northern hemisphere. After that, these blow towards the south। तो ज़्यादातर इंडिया जो है वो सब कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न ईस्टर्ली विंड्स में है, और ये जो विंड्स होती है वो ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। तो हमारा जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और वो नॉर्थ से साउथ की ओर ब्लो करता है, and they get deflected right due to Coriolis force and then move towards a low pressure area near the equator। तब ये नीचे की ओर जाए हाई प्रेशर से, यानी कि हाई एरिया यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो ये विंड ब्लो होती है वो नीचे की ओर चली जाती है। तो प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और जो विंड है वो साउथ की तरफ चली जाती है, और उसके बाद वो लो प्रेशर एरिया इक्वेटर में चली जाती है, ठीक है।
Northern easterly wind originated and blow over the land and hence they carry very little moisture. तो जो ये नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स जो कि इंडिया में बहती हैं, ब्लो करती हैं, उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है. Then India should have been an arid land because of this land, but not is that नॉट इन दैट केस. तो अगर ऐसा है तो इंडिया बहुत ज़्यादा एरिड हिस्सा हो जाना चाहिए था इंडिया में. तो ये जो देयर इज़ हाई प्रेशर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका ऑफ हिमालयस. तो इंडिया में जो ऊपरी हिस्सा है हमारा, जो हिमालयस वाला हिस्सा है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एरिया होता है. और वो जो ये विंड्स है वो उस एरिया में ब्लो करती है जो कि नॉर्थ ऑफ हिमालयाज है. कोल्ड विंड्स फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टू लो प्रेशर एरिया ओवर द साउथ. तो ऊपर से यानी कि आपके हिमालय से ये जो विंड्स हैं वो ब्लो करती है बच्चों नीचे के एरिया में, दैट इज द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया. तो वहाँ से नॉर्थ से ब्लो होकर कहाँ जा रही है कोल्ड विंड्स, कहाँ ब्लो हो रही है, लो प्रेशर एरिया में. तो जो हिमालयस है वहाँ पे ज़्यादा दबाव है, हिमालय वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, जबकि जो साउथ वाला हिस्सा है वो लो प्रेशर होता है. तो जो हाई प्रेशर एरियाज हैं वो किस ओर ब्लो करती हैं, लो प्रेशर एरिया की ओर ब्लो करती हैं इन द साउथ. ठीक है. ड्यूरिंग समर, जब गर्मियों का मौसम होता है, ये विंटर की बात करें, अब गर्मियों का वैसे होता है जो लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एंड ऑल्सो ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया. दिस रिलेटेड कंप्लीट रिवर्सिबल डायरेक्शन ऑफ विंटर्स ड्यूरिंग द समर. अब क्या हो गया, चेंज हो गया. तो समर के मौसम में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरियाज हैं, लो प्रेशर एरियाज कौन से हुए इंडिया के, लो प्रेशर इंडिया का कौन सा बेटा, अंकित, आयुष कैन यू टेल मी बेटा कि इंडिया का लो प्रेशर एरिया कौन सा हुआ, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है ना. और जो कोल्ड प्रेशर एरिया जहाँ पर है, हाई प्रेशर एरिया कौन सा है, नॉर्थन पार्ट, यस नॉर्दर्न पार्ट हिमालयाज है ना. और जो लो प्रेशर एरिया वो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है. लो तो ड्यूरिंग समर गर्मियों में क्या होता है, जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एंड ओवर also over the northern western Asia India. This resulted in a complete reversible of direction of winds during the summer. अब क्या होता है कि समर के टाइम पे जो विंड डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल उलट जाता है. Air from high pressure area moves to South Indian Ocean in a southeasterly direction. It crosses equator and turn rightwards or low pressure over the Indian Ocean. तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाई प्रेशर एरिया से जो एयर मूव होती है वो साउथ इंडियन ओशन की ओर मूव होती है ईस्टर्ली डायरेक्शन में. एंड इट क्रॉसेस इक्वेटर, इक्वेटर को भी ये क्रॉस करती है एंड टर्न्स राइट टूवर्ड्स अ लो प्रेशर एरिया. तब ये लो प्रेशर एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाती है. दिस विंड्स आर नोन एज साउथ वेस्ट वेट मानसून विंड. और ये जो विंड्स होती हैं जो कि लो प्रेशर से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगी, हाई प्रेशर की ओर तरफ चली जाएंगी या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आ जाएंगी, तब इन विंड्स को हम बोलते हैं साउथ वेट मानसून विंड एंड दे कलेक्टेड मॉइस्चर फ्रॉम द वहाँ. अच्छा अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हाई प्रेशर वाली जो विंड्स होती है ना उसमें मॉइस्चर नहीं होता है. ठीक है. और ये जो हाई प्रेशर वाली जो एरिया की जो मूव्स होती हैं वो इंडियन ओशन की तरफ मूव करती हैं, फिर इंडियन ओशन से वो इक्वेटर की ओर जाती हैं, फिर इक्वेटर से राइटवर्ड टूवर्ड्स फिर लो प्रेशर में आ जाती है. जब ये विंड लो प्रेशर में आती है बच्चों, तब ये मॉइस्चर लेती है, होल्ड करती है फ्रॉम वार्म ओशन एंड ब्रिज वाइड स्प्रेड रेनफॉल ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया. तो इससे क्या होगा कि मॉइस्चर हो गया वार्म ओशन से, वो गर्म, आपको पता है वाटर साइकिल सबको मालूम है, सबको आती है ना. तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो ओशन का गर्म पानी है वो सूर्य की डायरेक्ट लाइट से मॉइस्चर को होल्ड कर लेता है. फिर क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर होल्ड किया हुआ ऊपर की ओर जाकर बादलों में कन्वर्ट होता है, कंडेंस बन जाता है. फिर क्या होता है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो जाती है ऑन द मेन लैंड ऑफ इंडिया. इस तरह से जो विंड ब्लो होती हैं साउथ वेस्ट मानसून से वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेती हैं जिससे कि वर्षा होती है. ठीक है. द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो. और थोड़ा सा जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वो वेस्टर्ली ब्लो विंड्स हो जाती हैं. और जेट स्ट्रीम इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो. और जो जेट स्ट्रीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सब ट्रॉपिकल वेस्टिकल जेट स्ट्रीम मूव फ्रॉम नॉर्थ ऑफ हिमालयाज विद एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन. तो ये जो जेट स्ट्रीम वेस्टर्न रीजन से ऊपर हिमालयाज की ओर आती हैं वो मूवमेंट ऑफ सन के साथ ऊपर चलती हैं. तो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो फ्रॉम इंडियन पेनिनसुला अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ. तो ये आप देख सकते हो कि जो तिब्बतन पठार आपको दिखाई दे रहा
रहा है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर नॉर्थ और हिमालयस एरियाज में ये वेस्टर्ली विंड से बिलो होकर जेट स्ट्रीम हिमालयाज में चली जाती हैं। ये क्यों होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन। और इस तरह से इंडियन पेनिनसुला अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? आई होप यहाँ बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन पर, दैट इज क्लाइमेट ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन का जो मानसून है वो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? द सन कॉजेज डिफरेंटली हीट एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो जो हमारे सन है वो लैंड को कूल करता है, लैंड को हील करता है, ऑफ लैंड एंड वाटर इज वेरी मच डिपेंड ऑन सन, ठीक है। दिस क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया एंड हाई प्रेशर ओवर द ओशन सर्फेस। तो हमारा जो इससे क्या होता है कि जो लो प्रेशर बनता है वो लैंड मास पे बनता है, और हाई प्रेशर कहाँ बनता है? ओवर ओशन सर्फेस पे बनता है, ठीक है। तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होती है, इट इज़ नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो आप ये देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 5 डिग्री जो नॉर्थ में ये विंड्स बनती हैं, ये वाला आईटीसी जेट बनता है, ठीक है। is normally positioned in 5 degree of north of equator. It shifted from Ganga plain during the summer. It is also known as monsoon trough during the monsoon season. ठीक है। The high pressure area east of Madagascar. Madagascar कहाँ है? Madagascar है बच्चों, कहाँ पर? साउथ सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका जानते हैं ना सारे बच्चे? तो साउथ अफ्रीका के बगल अफ्रीका के बगल में आप देखना एक आइलैंड है। अफ्रीका के बगल में क्या है? एक आइलैंड है। उस आइलैंड को हम क्या बोलते हैं? मेडागास्कर आइलैंड। तो आपसे पूछ सकते हैं, नेम द आइलैंड नियर द अफ्रीका। कौन सा आइलैंड है? आप लोग जवाब नहीं देते बेटा। नेम द आइलैंड। आइलैंड का नाम क्या है? मेडागास्कर। यस, मेडागास्कर आइलैंड। इट इज अप्रोक्सीमेटली साउथ डिग्री ओवर द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के साउथ में ये पड़ता है 20 डिग्री ओवर द इंडियन ओशन। दिस एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। इस एरिया के कारण जो है इंडियन मानसून इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर द तिब्बतन जो प्लेट्यू होता है गेट्स इंटेंस हिंस ड्यूरिंग द सम। जो दक्कन पठार, आपको पता है तिब्बत प्लेट्यू से दो रिवर्स निकलती है, कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी दो रिवर ओरिजिनेट होती हैं? भाई बोलो ना। तिब्बत प्लेट्यू से दो रिवर ओरिजिनेट होती है, एक तो वेस्ट डायरेक्शन की ओर आ जाती है, एक ईस्ट डायरेक्शन की ओर चली जाती है। वेस्ट डायरेक्शन की ओर जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो कौन सी है? इंडस। और जो ईस्ट में होती है ओरिजिनेट, वो कौन सी है? रिवर ब्रह्मपुत्र। यस, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो तिब्बत प्लेट्यू है ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस रिजल्टेड स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर ओवर द प्लेट्यू। तो इससे क्या होता है कि वर्टिकल एयर करंट्स हो जाती हैं इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है प्लेट्यू में। दिस हाई प्रेशर जोन इज अबाउट 9 किलोमीटर ओवर द सी लेवल से ये 9 किलोमीटर ऊपर होता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव टू नॉर्थ ऑफ हिमालयस। जो वेस्टर्न एरिया में जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं वो नॉर्थ हिमालय की ओर चली जाती हैं, और ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट मूव्स टुवर्ड्स द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द। और ईस्टर्न साइड से बच्चों जो जेट स्ट्रीम होती है वो इंडियन पेनिनसुला यानी कि नीचे की ओर आती है समर के टाइम पे। तो वेस्टर्नली स्ट्रीम जो होती है सर्दियों के समय में नॉर्थ हिमालयाज में चली जाती हैं, और ट्रॉपिकली ईस्टर्न जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो मूव होकर इंडियन पेनिनसुला समर में नीचे आ जाती है, ठीक है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। तो जब पैसिफिक ओशन साउथ पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल में जब हाई प्रेशर होता है, तो जो इंडिया का ट्रॉपिकल सब इंडियन ओशन होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, यानी कि साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में। सच चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन ओवर द ओशन एंड ऑल्सो अफेक्ट द मानसून। इससे क्या आता है? इससे मानसून हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। बट इन सर्टेन एरिया देयर इज रिवर्सिबल प्रेशर कंडीशन। तो कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे रिवर्सिबल है, जहाँ पे घूमकर मानसून आता है। इन दिस केस
Eastern Pacific Ocean has lower pressure as compared to Eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure condition is known as South Oscillation और SO कहते हैं इसको, ठीक है. The difference in pressure over Tahi and Darwin is computed to predict the intents of monsoon. Tahit 18 degree south 149 डिग्री वेस्ट लाइज इन पैसिफिक एंड डार्विन. अब आपसे पूछ सकते हैं कि पैसिफिक ओशन में कौन सी जो है प्रिडिक्ट मॉनसून होता है, वो है ताहिती इन पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. इफ द प्रेशर डिफरेंस आर नेगेटिव इट मीन्स बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून. अगर प्रेशर जो है डिफरेंस अगर है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, एवरेज होगा, तो इसका मतलब बिलो एवरेज, तो मानसून लेट आता है. अगर वो पॉजिटिव वे में जाएगा और मानसून ज़्यादा होगा तो एवरेज से ऊपर होगा तो मानसून जल्दी आता है. हियर यू कैन सी इट इज़ इन गिवन इन योर बुक ऑल्सो. ये जो आपको अहमदाबाद वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वेस्टर्ली विंड्स बिलो एरिया जो कि हिमालयस की ओर ऊपर की ओर जाता है. और इधर जो ईस्टर्न साइड में आप उड़ीसा की ओर देख रहे हैं, उड़ीसा जो ये विंड बिलो हो रही है वो कहाँ आ रही है, वो कहाँ आ रही है, साउथ की ओर आ रही है, इंडियन पेनिनसुला की ओर आ रही है, ठीक है. अब यहाँ देखते हैं हम जो आपको बच्चों डार्क वाला एरिया दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अबाउट 400 मीटर सेंटीमीटर रेंज होती है. तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन से स्टेट में दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश. इधर आप देखेंगे ऊपर मेघालय में, मेघालय में आपको डार्क 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 पर्पल दिखाई दे रहा है. वहाँ पे 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है. वो एरिया कौन सा है पता है आपको, पहले चेरापूंजी था और अब क्या हो गया मिनिस्टरम. ये जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ठीक है. उसके बाद जो लाइट पर्पल एरिया है, लाइट पर्पल एरिया भी आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा होगा, भूटान के पास दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश के पास दिखाई दे रहा है. इधर वेस्टर्न कोस्ट एरिया जो है यहाँ पे लाइट पर्पल है, तो यहाँ वर्षा होती है बच्चों 200 to 400 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर आप देखेंगे कि लाइट ब्लू फिरोजी जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर वर्षा है. ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है. और इधर आपका मध्य प्रदेश, देन झारखंड वाला कुछ हिस्सा, देन छत्तीसगढ़ वाला कुछ हिस्सा है जहाँ पे वर्षा हो रही है 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर उससे थोड़े लाइट में आएंगे तो थोड़ी लाइट में आप देखोगे फिर से राजस्थान का कुछ हिस्सा है, देन मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, यूपी का कुछ हिस्सा है. यहाँ पे 60 से 100 वर्षा होती है, सेंटीमीटर वर्षा होती है. फिर उससे लाइट हो गया तो वो 40 से 60 हो गया. तो आप देखोगे इंडिया का जो एरिड एरिया वाला हिस्सा है वहाँ तो बहुत वर्षा ना के बराबर है. कितना है, कितना सेंटीमीटर है वर्षा, सबसे नीचे वाले में देखेंगे बेटा, 0 to 20. यस 0 to 20. और यहाँ देखो अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में वर्षा कैसी है, कितनी मीटर है, कितनी सेंटीमीटर है. आप मैप देखो बेटा, मैप देख के आपको आराम से समझ में आ जाएगा. यस अबव 400 है, अबव 400 यहाँ पे वर्षा दिखाई दे रही है आपको, ठीक है. अब आते हैं हम इल नीनो. दिस इज अ फीचर विच इज कनेक्टेड विद एसो. इन नीनो इज अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास्ट Peruvian coast in the place of cold Peruvian current. Every 2 to 5 years, El Nino significant affects the changes in pressure condition. Hence, phenomena is called ENSO. El Nino Southern Oscillations. अब आते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल. ऑनसेट मतलब, ऑनसेट का मतलब क्या होगा, आना, और विड्रॉ यानी कि चले जाना. तो जनरली जो हमारे कंट्री में, इंडिया में जो मानसून अराइव होता है वो सदर्न ट्रिप ऑफ इंडियन पेनिसुला से आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून. तो जो फर्स्ट वीक ऑफ जून मानसून कब होता है बेटा, कब स्टार्ट होता है इंडिया में, फर्स्ट वीक ऑफ जून. यस फर्स्ट वीक ऑफ जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. और ये दो ब्रांचेस में डिवाइड है, एक तरफ अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल. तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये आपको मैप में लगाने के लिए आ सकता है. नेम 2 ब्रांचेस ऑफ मानसून, कौन कौन सी है, नेम 2 ब्रांचेस ऑफ
अरेबियन सी एंड सॉरी, कौन कौन सी है मानसून की टू ब्रांचेस? यू कैन रीड आउट बेटा। अरेबियन सी एंड बे ऑफ यस, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर द टू ब्रांचेस ऑफ मानसून। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमारी कंट्री में जो मानसून है वो सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला से आता है, शुरू होता है, अराइव वहाँ आता है, वर्षा आती है वहाँ पे, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आती है, जिसमें कि वो मानसून कितने ब्रांचेस है, दो ब्रांचेस में, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो अरेबियन ब्रांच है वो मुंबई आता है अबाउट 10 days लेटर। तो लगभग लगा लो कि 10 दिन, 10 जून को मुंबई में मानसून आ जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अरेबियन जो सी ब्रांच है वो मुंबई में कब पहुंचती है, कब पहुंचती है बेटा? 10 days लेटर आफ्टर द मानसून। तो फर्स्ट भी, तो लगभग 10 जून तक मानसून कहाँ पे आ जाता है? मुंबई में। ठीक है, केरल से स्टार्ट होकर मानसून कहाँ पहुंच जाता है? मुंबई में 10 जून तक। फिर बे ऑफ बंगाल रैपिडली एडवांसेस एंड रीचेस असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जवान। और बे ऑफ बंगाल से जो मानसून है वो असम में पहुंचता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। The monsoon winds are deflected by how mountains and move towards the western Ganga over the Ganga plain। अब जो ये मानसून विंड्स होती हैं वो मुंबई से ऊपर सीधा हाई माउंटेन एरिया में चली जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वहां से डिफ्लेक्ट होती हैं और वो डिफ्लेक्ट होकर मूव्स टुवर्ड्स द गंगा प्लेन्स, तो वो गंगा नदी की गंगा एरियाज में आ जाती हैं। द अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ मानसून अराइव ओवर ओवर सुरक्षा कच्छ, यानी कि कच्छ एरिया में, कच्छ कहाँ पर है? गुजरात एरिया में है, एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री बाय मिड जून। तो मिड जून तक आते आते वर्षा मानसून आ जाता है। तो हमारी लगभग आप सोच रहे हो कि उत्तराखंड में भी मानसून मिड जून में 15 जून तक आता है। ठीक है, तो इट मीन्स इट क्लियर हो गया सब बच्चों को कि मानसून, देखो, अरेबियन सी से स्टार्ट होकर केरल से स्टार्ट होकर ये मानसून कहाँ पहुँचता है? मुंबई में पहुँच जाता है 10 जून तक। उधर बे ऑफ बंगाल में भी रेपिडली एडवांस होता है मानसून और वो असम तक पहुंच जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक। इज इट क्लियर? फिर क्या होता है कि जो ये मानसून चल रहा है वो हाई माउंटेन एरिया में पहुंच जाता है और फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर वो नीचे की ओर आता है, गंगा प्लेन्स में आ जाता है। तब क्या होता है कि जो अरेबियन ब्रांचेस होती है ना ऑफ द मानसून अराइवेज ओवर द कच्छ एरिया, वो कच्छ पे चली जाती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इंडिया के बीच हिस्से में, दिल्ली हो गया, देन आपका उत्तर प्रदेश हो गया, देन आपका उत्तराखंड हो गया, इधर आ जाता है। तो मिड ऑफ जून में यहाँ पे मानसून शुरू हो जाता है। फिर अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। तो ये जो अरेबियन सी का जो मानसून वाला हवा है और जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस हैं ये मर्ज हो जाती हैं और ये पहुंच जाती है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पहुंच जाती है, तो जहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल होती है। तो वहाँ का जो किसान है वो मानसून पर निर्भर है, क्योंकि जब वर्षा आएगी तो उनकी उनकी फसल बहुत अच्छी होगी। तो वो कौन सा एरिया हो गया बच्चों? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा। तो उधर अरेबियन सी की जो ब्रांचेस हैं और उधर बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांचेस हैं, मानसून मर्ज होता है कहाँ पर, कौन से एरिया में? आपसे पूछ सकते हैं बेटा, विच एरिया इज दैट? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। ठीक है, दिल्ली यूजली रिसीव मानसून शावर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस बाय द एंड ऑफ जून। तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो दिल्ली है उसको मानसून शावर कहाँ से मिल रहा है? आप चुप नहीं बैठे ना, आप जवाब भी तो देंगे मुझको। मानसून दिल्ली में कहाँ से पहुँच रहा है बेटा? कौन सी ब्रांच से पहुँच रहा है? दृष्टि? बे ऑफ यस, वेरी गुड, बे ऑफ बंगाल से। किसने जवाब दिया? अंकित ने। अंकित, आपने जवाब दिया? वेरी गुड अंकित, है ना। तो बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस से एंड ऑफ जून में मानसून आता है दिल्ली में। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस मानसून बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो वहाँ पे और लेट हो रहा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, देन राजस्थान में मानसून फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है। द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ इंडिया बाय द मिड ऑफ जुलाई। तो मानसून हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड भी ले लेंगे तो हम मिड ऑफ जुलाई में। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मानसून आ गया बच्चों। तो मानसून की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अरेबियन सी से हो रही है। अरेबियन सी से मुंबई पहुंच रहा है 10 दिन के बाद,
बाद वो मुंबई पहुंच जाता है। उधर बे ऑफ बंगाल से मानसून एडवांस करता है, असम में पहुंचता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। फिर मानसून की जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर हाई माउंटेन में जाकर डिफ्लेक्ट होकर गंगा प्लेन्स में गिरती हैं। अरेबियन सी का जो मानसून ब्रांचेस हैं वो रन ऑफ कच्छ, कच्छ सौराष्ट्र कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। तो आप अगर आप देखो कि गुजरात का कान जैसा जो हिस्सा है वो टिप और मोस्ट जो हिस्सा है वो कच्छ है। ठीक है, तो वहां पर मानसून पहुंचता है मिड एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री मिड ऑफ जून में जो पहुंच जाता है। फिर जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल जो ब्रांचेस है वो मर्ज हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। वो कहाँ पहुंचता है मानसून, नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ गंगा में पहुंच जाता है, गंगा प्लेन्स में। दिल्ली में मानसून बाय द एंड ऑफ जून आता है। और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है। और हिमाचल प्रदेश में मिड ऑफ जुलाई में आता है। इज इट क्लियर? यहाँ सब बच्चों क्लियर हो गया? अब मानसून विड्रॉल भी होता है, रिट्रीट भी होता है। तो आजकल आप देखो कि धीरे धीरे जो मानसून है, बरसात कम हो रही है ना। तो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बहुत धीरे स्लो से जो आपका मानसून है वो विड्रॉल भी होने लग जाता है। The monsoon begins to withdraw from the north-western state of India by early September. मानसून जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स पे विड्रॉ हो जाता है सितंबर के महीने में। तो इन दिनों सितंबर में चल पड़ा है, तो इन दिनों मानसून विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, मानसून विड्रॉ कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंडियन पेनिnsula बाय मिड ऑफ अक्टूबर। मिड ऑफ अक्टूबर में मानसून पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो मानसून विड्रॉ फ्रॉम रेस्ट कंट्री बाय द अर्ली दिसंबर। तो दिसंबर में भी मानसून पूरी कंट्री से खत्म हो जाता है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट्स यानी कि गुजरात वाला जो हिस्सा है, बॉम्बे वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे सितंबर में मानसून खत्म हो जाता है। फिर जो इंडियन पेनिसुला यानी कि जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे अक्टूबर में जाकर मानसून खत्म हो जाता है। और इंडिया का जो रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें कि हम देखेंगे हमारा जो इलाका है, वहाँ पे दिसंबर में जाके मानसून कंप्लीट होता है। देन आइलैंड्स कौन से हैं बच्चों? नेम द आइलैंड्स। आप लोग जवाब नहीं दे तो मजा नहीं आता है बेटा। नेम द आइलैंड्स, इंडिया के आइलैंड्स बताओ। दृष्टि, आयुष, कौन कौन से? लक्षद्वीप एंड यस, अंडमान एंड निकोबार। तो जो आइलैंड है ये रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो अप्रैल में ही वहाँ पे मानसून आ जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ मई में प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विड्रॉल ऑफ मानसून एंड आइलैंड टेक प्लेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड फर्स्ट। और मानसून जो होता है वहाँ पे जो वर्षा खत्म होती है वो दिसंबर और किसके महीने में, और आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में यहाँ पे मानसून कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ कि अरेबियन सी से मानसून कहाँ जाता है? अरेबियन सी से मानसून कहाँ जा रहा है? Nobody will go out. I will take the attendance also last में। अरेबियन सी से बच्चों कहाँ जाता है मानसून? जल्दी बताएंगे। यस, मुंबई, आफ्टर 10 days लेटर। और बे ऑफ बंगाल रेपिडली एडवांस करता है, किस कहाँ पे पहुंचता है मानसून? असम, इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है। अच्छा, ये तो बताओ कि नेम टू ब्रांचेस ऑफ अरे ऑफ मानसून। मानसून की दो ब्रांचेस कौन सी है बेटा? जल्दी बताओ। मानसून की टू ब्रांचेस कौन सी हैं? वेरी गुड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन। ये मर्ज कहाँ पर होती हैं? मर्ज मतलब इकट्ठी कहाँ पे होती हैं ये? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। कहाँ मर्ज होती हैं? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स। और दिल्ली में मानसून कब आता है? दिल्ली में मानसून कब आ रहा है? बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ जून। बाय द एंड ऑफ जून दिल्ली